So dear students, today I am going to start your fourth unit that is electromagnetic induction। तो बच्चों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो है आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली राइट, और उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और यहाँ पे की लगाई उसने और की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट की मूवमेंट किसकी तरफ करवाई, कॉइल की तरफ, राइट। तो जब मैग्नेट की मूवमेंट कॉइल की तरफ उसने करवाई तो उसने नोट किया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, तो देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसकी प्रोडक्शन है बेटे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे उसने ये बात देखी कि जो मैग्नेटिज्म है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है, तो फैराडे ने बता दिया कि जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो फैराडे ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो लॉज दिए उनको कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन। तो बच्चों फैराडे ने जो नियम दिए उन्होंने कहा कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ओके, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये ईएमएफ कब तक रहेगी, एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन फैराडे ने क्या फाइंड आउट करी कि जैसे ही हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो जो करंट है बेटे आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल आ रहा है इस कॉइल के पास, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपका बेटा फ्लो कर रहा है। अब आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे जब करंट चलेगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा बेटे, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को चलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, है ना। मैग्नेट को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्शन, ठीक है, अगेंस्ट द रिपल्शन। ये अगेंस्ट द रिपल्शन कौन सी रिपल्शन है बेटे आपके पास है? ये वो रिपल्शन है जो आपकी बनी है मैग्नेट की मूवमेंट के कारण, करंट फ्लो करने के कारण। तो यहाँ पे अब सेकेंडली उसने क्या किया, फैराडे ने, ये जो कॉइल आपके पास है बच्चों, इस कॉइल के साथ क्या अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। तो जब वो मैग्नेट को दूर लेके गया बेटे, है ना, दूर लेके गया तो अगेन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो डिफ्लेक्शन अगेन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन अगेन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि करंट जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस हो गया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी आ गई आपके पास, ऑपोजिट। तो डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा पोल आ गया यहाँ पे, साउथ पोल आ गया, ठीक है बेटा। तो जब यहाँ पे साउथ पोल आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द अट्रैक्शन काम हो रहा है, अगेंस्ट द अट्रैक्शन काम हो रहा है, ठीक है। तो फैराडे ने इसको सम अप किया कि whenever there is magnetic flux linked with the circuit or coil changes, there is production of induced EMF in the coil. The induced EMF lasts so long as there is relative motion between the coil and magnet. नेक्स्ट उसने ये नोट किया कि फास्टर द मूवमेंट ऑफ द कॉइल, फास्टर द मूवमेंट ऑफ द कॉइल, लार्जर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकली उन्होंने सम अप किया कि जो ईएमएफ है वो आपके पास है φ2 - φ1 T2 - T1, और इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली dφ/dt। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव साइन लगे। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन लेंज लॉ को बेटे डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंज ने क्या कहा कि जो दी इंड्यूस्ड ईएमएफ है
induced EMF always opposes its cause of production। तो बिल्कुल सही बताया उसने, कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये लेंज लॉ है, और ये जो लेंज लॉ है बेटे ये आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, कैसे एनर्जी पे बेस्ड है? आपने मैग्नेट को उठाया, राइट, उसकी मूवमेंट करवाई, मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट में मैकेनिकल एनर्जी, उसको आपने कन्वर्ट किया मैग्नेटिक एनर्जी में, राइट, और मैग्नेटिक एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि लैंप लगा रखा है तो वहाँ पे लाइट प्लस हीट भी आपकी आ जाएगी सर्किट में, यदि हम लैंप को भी जोड़ देंगे। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यहाँ पे ये लॉ इसको जो है वो फुलफिल कर रहा है। यदि बेटे कॉइल्स के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, यदि कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो E इज इक्वल टू माइनस n d∅y में dt। ठीक है बेटे, तो आप फार्मूले को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, यहाँ पे दे रहा है कि फ्लक्स जो है वो 8t³ माइनस 6t² प्लस t माइनस 5 वेबर, ये आपके पास आ रहा है फ्लक्स। तो हमें EMF कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हमें पता है d∅y dt इज इक्वल टू E, ओके, माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन क्योंकि साइन को बताता है तो यहाँ पे हम माइनस साइन को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड में बच्चों हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा E इज इक्वल टू dy में dt इंटू 8t³ माइनस 6t² प्लस t माइनस 5। ठीक है, ये मेरे पास आएगा। तो अब यहाँ पे मैं E इज इक्वल टू लिखूँगा तो ये आएगा 24t² माइनस 12t प्लस 1, ओके, माइनस 0। तो यहाँ पे 24 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 384। कैलकुलेशन आप करके देख लेना। 384 माइनस 48 प्लस 1, तो इट कम्स आउट टू बी 337 वोल्ट। तो बच्चों हम ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटे यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ली थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, है ना, यहाँ से क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी। मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रख दिया हमने यहाँ पे लूप। तो इस लूप में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि क्रॉस करेंगी नॉर्मली थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फाई इज इक्वल टू, यदि मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिख रहे हैं हम डॉट ए, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, डॉट प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी इंटू ए, यदि थीटा इक्वल टू 0 है बेटा, आपका ये लूप आ गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये नॉर्मल टू दी एरिया है। तो हमारे पास कितना हो गया? बी ए कॉस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। तो ये फ्लक्स की वैल्यू है बच्चों, और ये कैसी वैल्यू आपके पास है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है? फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अब बच्चों ये जो फ्लक्स है आपके पास फाई, ये किस के ऊपर डिपेंड करता है? बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और थीटा के ऊपर। थीटा का मतलब यहाँ पे है ओरिएंटेशन के ऊपर। तो बेटे यदि ये ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है तो अल्टीमेटली E इज इक्वल टू माइनस d∅y में dt, है ना।
माइनस डी वाई में डी टी, और यहाँ पे आ गया बी ए कॉस थीटा। यदि बी कांस्टेंट आपके पास ए कांस्टेंट है तो कॉस थीटा कितना हो गया आपके पास साइन थीटा, राइट। तो ये आ गया आपके पास बी ए साइन थीटा कितना होता है आपके पास ओमेगा टी। तो ईएमएफ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है तो जिसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम दोबारा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपके पास आएगा एन वी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो डिपेंड करती है आपकी 3 फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले फैक्टर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दूसरे नंबर पे एरिया, और तीसरा फैक्टर है बेटे कि जो आपने कॉइल रखी है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है। ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ए 50 टर्न कॉइल। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न कितने आपके पास 50 है ना, एन आ गया आपके पास 50 विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.04 मीटर। तो बच्चों जी एवरेज डायमीटर है तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.04 बाय में 2, तो ये आपके पास आएगा 0.02 मीटर, राइट। अब आपके पास बोल रहा है कि गिवन है आपका इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B1 लिख रहा हूँ, कितना है वो 5000 टेस्ला, है ना, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला। अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड दोबारा चेंज कर दी आपकी, B2 इज इक्वल टू कितनी हो गई आपके पास 5000 से घट के 2000 आ गया ना, 2000 टेस्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द कॉइल निकालेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि हमने पैरामीटर्स में देखा था कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्लक्स आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.02 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा ये 12.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, ये आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आपके पास आएगा इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स B1 कितना है आपके पास 51 इक्वल टू B1 इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट्स 5000 यहाँ पे वैल्यू गिवन है, इंटू एरिया 12.56 इंटू 10⁻⁻4 आपके पास है, ठीक है। तो अब इसको आप 51 को आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन आप कर लेना 3.6.28 वेबर। सिमिलरली बेटे आपके पास यहाँ पे 52 आ जाएगा B2A, तो कितना आपके पास ये 2000 मल्टीप्लाइज 12.56 इंटू 10⁻⁻4, तो इट कम्स आउट टू बी 2.51 वेबर। तो बेटे टाइम कितना लिया इस फ्लक्स चेंज में 5 सेकेंड। तो अब आपके पास E इज इक्वल टू -n, ओके, 52 - 51 बाय में T, 52 - 51 बाय में T आप लिखोगे तो आपके पास कितना आएगा -50 टर्न्स हैं। 2.51 माइनस कितना बेटे 6.28 डिवाइडेड बाय 5, तो इट कम्स आउट टू बी 38 वोल्ट। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।